हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन और उस पर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। ओके, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को, ये 5 क्वेश्चंस हैं और अलग अलग तरह के हैं और ये मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, फर्स्ट वन। ओके बच्चों, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2a 4a 2a 6a 2a plus root 3a 5a are the vertices of an triangle, are the equilateral triangle। स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर ये प्रूव करना है, ये जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स कब होंगे? जब उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, एक साइड, एक को मैंने पॉइंट ए लेट कर लिया, दूसरे को बी, तीसरे को सी। ओके, तो लेट A 2a, 4a, B 2a, 6a and 2a plus root 3a, 5a, ये C है। ओके बच्चों, and C is this one। Let A, B, C are given 3 points, of any triangle, of a triangle ABC। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल करने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों? इनका डिस्टेंस फॉर्मूला, तीनों साइड में मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, मान लीजिए मैंने ऐसे बना लिया, यहाँ पर ये ट्रायंगल है A बी सी, ये हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब मैं क्वेश्चन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बेस बता रहा हूं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देन वी हैव D इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। फर्स्ट वी फाइंड ए बी, सेकेंडली फाइंड बी सी एंड थर्ड वन फाइंड ए सी। मैं इन तीनों साइड को फाइंड करूंगा। अगर ये तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं स्टूडेंट, तब ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये जो गिवन वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड ए बी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ, दिस वन ए बी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो देखिए 2a माइनस 2a स्क्वायर, y2 माइनस y1 6a माइनस 4a स्क्वायर। स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 हो गया, ये 0 प्लस ये 2 आएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आ गया। और इसको मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 2a, यानी ए बी की जो वैल्यू आ गया वो 2a यूनिट आ गया। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली वी फाइंड बी सी। बी सी को भी मैं फाइंड करूं, यहाँ से बी सी में अप्लाई करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट ये आएगा कितना? देखिए यहाँ पर इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ये 2a प्लस रूट 3a माइनस 2a स्क्वायर
प्लस 5a माइनस 6a, 5a माइनस 6a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, रूट 2a से देखिए यहाँ पर 2a कैंसिल हो गया, रूट 3a का स्क्वायर बचेगा बच्चों। रूट 3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर, और ये यहाँ पर 5a माइनस है माइनस a स्क्वायर। स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर कितना आ गया 2a आ गया, तो BC की वैल्यू भी मेरे पास 2a आ गई यहाँ पर। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर एक और साइड फाइंड करूँ AC। अब मैं AC साइड जो फाइंड करूंगा बच्चों, AC कितना आ जाएगा यहाँ पर आप देख पाएंगे। AC ये इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये, तो 2a प्लस रूट 3a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a, 5a माइनस 4a स्क्वायर स्टूडेंट, और ये कितना आ गया सॉल्व करने पर आफ्टर सॉल्विंग, ये आ गया 3a स्क्वायर, और स्टूडेंट ये हो जाएगा a स्क्वायर, एंड दिस इज 4a स्क्वायर एंड दिस इज 2a। अब आपने यहाँ पर नोट्स किया होगा जो 3 साइड्स हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों ही साइड यहाँ पर इक्वल आ गई हैं। जब ये तीनों साइड इक्वल आ गई हैं तो क्या कहेंगे हम, द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लास्ट लाइन लिखेंगे हेंस द गिवन vertices are the vertices of an equilateral triangle। स्टूडेंट क्लियर हो गया? ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरह से यहाँ पर प्रूव हो जाता है। तो ऐसे और भी आ सकते हैं, आइसोसेल्स के लिए भी आ सकता है यहाँ पर। ये अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो आइसोसेल्स कहता भाई, तो आप क्या करते, कोई से भी 2 साइड इक्वल करते। अगर आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल कहता तो आप साइड तो तीनों ही फाइंड करते, लेकिन 2 साइड इक्वल आती, और फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 साइड का सम का स्क्वायर तीसरी साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता, तब वो आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हो जाते। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए मैंने ये बता दिया आपको, क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप देखें यहां पर, if any points p x y lies on the circle whose center this one and radius इतना, रेडियस हमें गिवन है और ये सेंटर गिवन है और ये पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है, तब आप प्रूव करिए इतना रिलेशन आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। कंसीडर ए सर्कल, मैंने यहां पर एक कंसीडर किया सर्कल स्टूडेंट। सेंटर कितना गिवन है इसका, आप देखें सेंटर, सपोज कर लिया मैंने सेंटर O है और 3 - 2 इज द गिवन, एंड पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस इज 3। स्टूडेंट ये रेडियस 3 यूनिट गिवन है, तो क्या करेंगे, वी अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला OP between the point O and P, okay, by using distance formula, by using distance formula we have D equals to students x2 minus x1 square y2 minus y1 square, so this is OP equals to x minus 3 square y plus 2 square
एंड OP इज द गिवन, कितना हो गया स्टूडेंट, 3 गिवन है, इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। स्टूडेंट स्क्वायरिंग करूंगा मैं बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट 3 स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 9, अंडर हट गया भाई यहां से, माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। स्टूडेंट ये आ गया भाई यहां से रेट। अब देखेंगे आप यहां पर 9 से 9 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, कितना बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y एंड दिस इज 4 इक्वल्स टू 0। क्या प्रूव करना है देखिए आप यहां पर हमें, हैंस प्रूव्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए मैं अब अगला और क्वेश्चन लेता हूं कोई सा भी यहां पर, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहां पर, गिवन दैट डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर गिवन तो रेडियस में निकल जाएगा, हाफ कर देंगे उसका बच्चों, एंड सेंटर इतना है, एंड सर्कल पासिंग थ्रो इतना पॉइंट अगर आ जाए, अगर इसमें आपको अननोन वैल्यू आ जाए उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना हो, यहाँ तो रिलेशन पूछ लिया हमसे, तो ये भी देखो इससे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। तो चलिए मैं यहाँ पर एक इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ 3। तो स्टूडेंट सर्कल, ये सर्कल है जिसका सेंटर ये है भाई स्टूडेंट, आप O लेट कर लीजिए यहां पर, सेंटर O है, तो ये हो गया 2p माइनस 1 एंड p, ये इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, एंड डायमीटर इतना गिवन है बच्चों, तो डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू है 10 इतना यूनिट, एंड रेडियस ऑफ सर्कल स्टूडेंट R इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे 5√2 यूनिट, और ये पॉइंट पास कर रहा है किससे, 10 कॉमा इससे, तो ये कोई मैंने पॉइंट A ऐड कर लिया, 10 कॉमा -3 -2 इससे पास कर रहा है, तो रेडियस ये हो गया 5√2 हो गया भाई रेडियस। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इसका बिटवीन, ठीक है ना, तो अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर दूंगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला D इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, x1 y1 और x2 y2, एक इनमें x, तो D कितना गिवन हो गया, ये स्टूडेंट D है, ये जो R है D है यहाँ पर, ठीक है, OP है, तो ये हो जाएगा OA इक्वल्स टू, करें अप्लाई, तो स्टूडेंट ये आएगा 2p माइनस, ऐसा भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लो, या x2 माइनस x1 एक ही बात होती है। देखिए 2p माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस p प्लस 2 होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या गिवन है हमें, OA, ये OA है, ये वाली जो वैल्यू है OA है, ये OA इक्वल टू इतना R 5√2 इट इज द गिवन, और स्टूडेंट इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसको कितना 2p माइनस 11 स्क्वायर, और ये p प्लस 2 स्क्वायर ही रहने दो इसको भी, अगले स्टेप में मैं यहां पर करता हूं इसको, ओके। आफ्टर दैट स्टूडेंट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन both sides we get
5√2² और वहाँ से अंडर हट जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा 2p माइनस 11² और ये आएगा कितना p प्लस 2², 50 करिएगा 4p² प्लस 121 माइनस 2ab 44p प्लस p² प्लस 4 प्लस 4p 4p² प्लस p² ये हो गया स्टूडेंट 5p² एंड नाउ 44 माइनस 44p प्लस का 4p है माइनस 40p 121 स्टूडेंट, ये यहाँ पर 121 है और ये कितना है 5 है 4 है तो 125 हो जाएगा। 125 माइनस करेंगे यहाँ से 50 तो ये बचेगा कितना 75 प्लस का 75 इक्वल्स टू 0। इतना आगे भाई स्टूडेंट सॉल्व करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5 से डिवाइड करें p² माइनस प्लस और ये कितना आएगा 15। फैक्टराइज करिए भाई बच्चों, आप इसके फैक्टराइज करें और अगर फैक्टराइजेशन अगर वैसे आ जाता है तो ठीक है और नहीं तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आए इसके p की एक बार ट्राई करके देखें कितना आ रहा है। p² माइनस 8p 5 3 जा कितना हो गया, चलो मैं बता देता हूं। इक्वल टू 0 -5 ये तो आपको सबको आता ही है। -5 और -3 माइनस का 8 हो गया, इन दोनों का सम इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आना चाहिए, वो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट कॉमन आ गया, देखिए p कॉमन p -5 माइनस का 3 कॉमन p -5 इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट p -5 एंड दिस इज p -3 इक्वल टू 0, p -5 इक्वल टू 0, आइदर p -3 इक्वल टू 0, p इक्वल्स टू 5 और p इक्वल्स टू 3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, 4 देखें, प्रूव दैट द पॉइंट्स -2 5 0 -1 8 2 -3 आर कॉलिनियर व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी लेट कर लिया मैंने। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए बी, फिर आप फाइंड करें बी सी, फिर फाइंड करें आप ए सी बाई यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर उनमें से किसी दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाता है तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉलिनियर होंगे, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, लेट a -2 5 0 -1 and c 2 -3 be given 3 points, then by using distance formula we have d equals to x2 minus x1 square y2 minus y1 स्क्वायर स्टूडेंट। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ये वैल्यूज फाइंड करें। जैसे मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं कोई भी वैल्यू, ए बी फाइंड कर रहा हूं। चलिए मैं सबसे पहले ए बी
ए बी इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आएगा देखो, इसमें अप्लाई करें तो स्टूडेंट ये आएगा देखिए 0 + 2 स्क्वायर -1 - 5 स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग 4 आ गया, ये -6 आ गया तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया बच्चों। और ये आ गया जी आपका 40 क्या फैक्टर करें तो आप इसको लिखेंगे कितना लिख सकते हैं, देखिए फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 × 2 × 5। तो एक तो 2 बाहर आ गया, 2√10 आ गया भाई, इतना यूनिट। ए बी आ गया इतना। ऐसे ही मैं यहाँ पर जब मैंने ए बी फाइंड कराया बच्चों, ऐसे ही मैं यहाँ से बी सी फाइंड करूँगा। नाउ बी सी कितना आएगा देखिए 2 - 0 स्क्वायर -3 + 1 स्क्वायर। हैंस बी सी इक्वल्स टू कितना आया 4 और ये -2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 8 का हो गया 2√2 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिखते हैं बच्चों यहाँ पर भी यूनिट्स। सिमिलरली वी फाइंड ए सी कितना आएगा देखें रूट स्टूडेंट 2 + 2 स्क्वायर -3 - 5 स्क्वायर। तो आप देख पाएंगे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 -8 का स्क्वायर 64 और ये आ गया आपका 80 को लिखेंगे आप कितना 4√5 यस 4√5। तो ये जो तीनों वैल्यू आई हैं बच्चों, ये तीनों में से कोई ऐसा नहीं है 2 का सम थर्ड के इक्वल आ जाए, किसी भी तरह से नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो कोई सा भी यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है 2 का सम किसी के थर्ड के इक्वल नहीं आएगा। तो दीज 3 पॉइंट्स यहाँ पर कैसे होंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। -2 5 लिखा है मैंने यहाँ पर और दूसरा है 0 -1 है और ठीक है 2 -3 बिल्कुल ठीक है। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। आप लिख देंगे लास्ट में हैंस द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है। हैंस या मैं इसको यहाँ पर ऐसा एक लाइन बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। देखो बच्चों सिंस AB + BC नॉट इक्वल टू AC और BC + AC इज नॉट इक्वल्स टू AB और AC + AB इज नॉट इक्वल टू BC। तीनों में से कोई नहीं है। तो हैंस द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट यहां पर मैं +1 कर देता हूं तो फिर ये कॉलिनियर हो जाएंगे। आप अपने आप ट्राई करके देखना, ये 3 पॉइंट लेना -2 5 0 +1 लेना और 2 -3 लेना, तब इनमें से 2 का सम थर्ड के इक्वल आ जाएगा, तब ये कॉलिनियर हो जाएंगे। आप खुद करके देखना। बट ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये कॉलिनियर नहीं है। अब आता है इफ द पॉइंट्स, 5th क्वेश्चन पर देखते हैं। इफ द पॉइंट्स A4 3 एंड B X5 अर्थ ऑन द सर्कल पर लाइज कर रहे हैं और इसका सेंटर इतना है। तो मैंने भी आपको पहले क्वेश्चन बताए हैं ये वाले, तो चलो इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। फिर आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूले पर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप इनको सबको कर पाएंगे अच्छी तरह से, और भी तो आप ट्राई जरूर करें। फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में इससे जो आगे है वो कराऊंगा सेक्शन फॉर्मूला। बट अभी चलिए, अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सर्कल है ये, लेट अस कंसीडर ये सर्कल, सेंटर O 2 3, A और B यहाँ पर लाइज कर रहे हैं। ये पॉइंट यहाँ पर है A
4 3 एंड बी पॉइंट सपोज कर लीजिए यहाँ पर है ये x5 ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखिए ये डिस्टेंस और दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। ओ ए रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है, तो इक्वल होंगी नहीं होंगी। तो देखिए ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जी आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसका यूज करूंगा यहाँ पर। तो देखिए बच्चों ओ ए में 4 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अंडर हट जाएगा दोनों तरफ से, ये हो जाएगा 2 बचेगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये 0 आ गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा, और ये प्लस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट 4 से 4 यहाँ पर ऑलरेडी कैंसिल हो गया ये। अब आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही है, ये तो ऑलरेडी x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही, मैंने इसको ऐसे ही लिखा है अभी ये हो गया। और इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 2 आएगा। यही इसका आंसर है बच्चों। आपसे इसमें यही वैल्यू पूछ रहा है x की वैल्यू। तो क्लियर हो गया बच्चों सबको। तो बच्चों आज मैंने आपको सर्कल पर बेस्ड, ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन बताए, कॉलिनियर बताया, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरह से करें, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने आपको, और NCERT 7.1 आपकी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ट्राई करके देखें। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।